नमस्ते। आज हम हल कर रहे हैं गणित विषय की वर्कशीट कक्षा 7वीं माह फरवरी की वर्कशीट है। और मेरा आपसे अनुरोध है कि जो भी वीडियो आप देख रहे हैं, जो भी वीडियो के माध्यम से बच्चों को बता रहे हैं, तो पहले आप ये देख लें कि उस वीडियो में जो उत्तर दिए गए हैं वो सही है या नहीं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न है, यहाँ पर जो सही विकल्प है बी, ऋण 60 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर रामू के पिता की वर्तमान आयु रामू की आयु से 3 गुने से 8 अधिक है और रामू की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो कथन का व्यंजक 3x धन 8। अब यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा समकोण त्रिभुज भुजाओं को दर्शाता है? तो इसका उत्तर है सी, 6, 8, 10। इस आकृति को देखकर हमें बताना है कि छायांकित भाग कितने प्रतिशत है। तो इसका छायांकित भाग है 75%। यहाँ पर एक बताया गया है कि इसे 800 रुपये में खरीदा और दुकानदार ने और 1000 में बेचा, तो 20% का वहाँ पर उसे लाभ हुआ है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर, तो यहाँ पर आएगा ऋण 12। अब है निम्न सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। सारणी का स्तंभ यहाँ पर आपको बताना है कि समीकरण संतुष्ट है या नहीं। तो हाँ 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 और नहीं। चलिए, रेणु अपने बगीचे में 4 पौधे एक पंक्ति में लगाती है, तो क्रमागत पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 2 क्रमागत पौधों के बीच की दूरी 3/4, एक पंक्ति में 4 पौधे लगे हैं। प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी 3/4 धन 3/4 धन 3/4। तो इस प्रकार से 4 पौधों के बीच इतनी दूरी है, इसे हमने जोड़ा तो 9/4, 2 सही 1/4 मीटर। पूरक और समपूरक कोणों के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर नहीं, हाँ हाँ, नहीं, हाँ नहीं, नहीं हाँ। अब ये एक आकृति दी है और यहाँ पर पूछा है कि इस आकृति में कितनी सममित रेखाएं हैं, दर्शाइए। तो सममित रेखाएं कितनी हैं? यहाँ पर 2 सममित रेखाएं यहाँ पर हैं। अब 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे युग्म लिखिए जिनका योग 5 से विभाज्य हो। तो 2 और 3 एक ऐसा युग्म है, जब इसको हम योग करते हैं तो 5 बनता है और इसको 5 से भाग देते हैं तो 1 आता है। 3 और 7 को जब हम जोड़ते हैं तो 3 और 7 होता है 10, 10 भागित 5 बराबर 2, 2 और 13 बराबर 15 भागित 5, 3 और 17 बराबर 20 भागित 5 बराबर 4। यदि आपके परिवार में 8 व्यक्ति 6 दिन का भोजन है और यदि 4 मेहमान और आ गए तो पर्याप्त खाद्य सामग्री 48, 4 मेहमान आने पर 72, तो 72 ऋण 48 24, मतलब 4 दिन के लिए वो खाद्य सामग्री पर्याप्त होगी। जो सामग्री 6 दिन के लिए पर्याप्त थी, यदि 4 लोग और बढ़ जाते हैं तो ये 4 दिन के लिए होगी। यहाँ पर 2 प्रकार की पेटियाँ हैं जिनमें आम रखे हैं। प्रत्येक बड़ी पेटी में रखे जाने की आमों की संख्या 8 छोटी पेटियों में रखे आमों की संख्या से 4 अधिक है। यदि पेटी में 100 आम है तो प्रत्येक छोटी पेटी में कितने आम होंगे? माना कि प्रत्येक छोटी पेटी में x आम है। प्रश्नानुसार 8x धन 4 बराबर 100, 8x बराबर 100 ऋण 4, यहाँ पर 96, x बराबर 96/8 बराबर 12। तो प्रत्येक छोटी पेटी में 12 आम रखे हैं। अब अगला प्रश्न है, एक आयत दिया हुआ है, इसको देखकर हमें प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, इस आयत को, चित्र को देखकर, आलेख को देखकर क्या सूचना दी जा रही है? तो यहाँ पर कक्षा 7वीं के बच्चों की ऊंचाई बताई जा रही है। किस वर्ग में अधिकतम लड़के हैं? तो 35 सेंटीमीटर ऊंचाई में अधिकतम 7 लड़के हैं। कितने लड़कों की लंबाई 140 सेंटीमीटर या उससे कम है? तो जो 15 लड़के ऐसे हैं जिनकी लंबाई 140 सेंटीमीटर या उससे कम है। फिर उसके बाद सबसे कम लड़के किस वर्ग में हैं? तो सबसे कम लड़के 125 सेंटीमीटर तथा 155 सेंटीमीटर वर्ग में हैं। किन लड़कों की लंबाई 145 सेंटीमीटर या अधिक है? तो कितने लड़कों की लंबाई 145 सेंटीमीटर या अधिक है? तो 6 लड़कों की लंबाई 145 सेंटीमीटर या उससे अधिक है। किन किन वर्गों में लड़कों की संख्या बराबर है? 125 और 155 में एक लड़का और 130 और 150 में 2 लड़कों की संख्या है जो बराबर है। अब यहाँ पर हमें चांदे की सहायता से 60 डिग्री का, 30 डिग्री का,
60 डिग्री का, 30 डिग्री का, 90 डिग्री, 120 डिग्री और 45 डिग्री के कोण बनाने हैं, जो हम यहाँ चांदी की सहायता से बना लेंगे। राजू ने एक पुस्तक 36.65 की और पेन 5 रुपये का खरीदा। उसके पास 50 है। यदि उसके पास 50 हैं तो उसके पास पुस्तक व पेन खरीदने के बाद कितने रुपए शेष रहेंगे? राजू के पास उपलब्ध राशि 50 रुपये। खरीदी गई पुस्तक कीमत 36.65 रुपये। खरीदे गए पेन की कीमत 5 रुपये। व्यय बराबर 36.65 धन 5 बराबर 41.65 रुपये। अब उसके पास कितना बचा? तो 50 में से 41.65 हमने घटाया, 8 रुपये 35 पैसे राजू के पास बचेंगे। ये जो प्रोजेक्ट वर्क है ये बहुत ही आसान और बहुत ही सरल है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे छोड़ दिया है। आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके ऊपर एक प्रश्न और है, घर के बाहर किसी दरवाजे का क्षेत्रफल, तो आपके घर में जो भी दरवाजा है उसको लंबाई गुणित चौड़ाई के माध्यम से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। फिर इधर यहाँ पर विद्यार्थियों के जन्म, परिवार के सदस्यों के नाम, उनकी दिनांक, जन्म दिनांक, माह और वर्ष लिखा जाएगा। फिर अगला प्रश्न जो है उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो किन किन सदस्यों का जन्म किस माह में हुआ और परिवार में कितने सदस्य मत देने का अधिकार रखते हैं, ये सारे प्रश्न उस सारणी से ही हल किए जाएंगे। तो ये था हमारा वर्कशीट गणित विषय की कक्षा 7वीं की। तो आपसे मेरा फिर यही अनुरोध है कि पहले आप उत्तरों की जांच करें, उसके बाद बच्चों को हल करवाएं। धन्यवाद।